नमस्कार, मैं धर्मानंद यूट्यूब चैनल डी एजुकेशन हब में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार मौलिक अधिकार से हर गवर्नमेंट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो एग्जाम छोटा या बड़ा कोई भी एग्जाम हो, उसमें से मौलिक अधिकार से क्वेश्चन अवश्य आते हैं। इस वीडियो में हम लोग इस अधिकार को अच्छे से पढ़ेंगे और एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं उसे हम लोग देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं मौलिक अधिकार से। हमारा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक इसका वर्णन किया गया। इसमें से आप देखेंगे, इसमें से 3 क्वेश्चन बने। पहले बात एग्जाम में पूछा जाएगा कि संविधान में मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, तो आपका आंसर होगा अमेरिका से लिया गया है। संविधान के किस भाग में है, भाग 3 में है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद कितने से कितने तक है, तो आपका है 12 से 35 तक अनुच्छेद तक है। इस प्रकार यहाँ से 3 क्वेश्चन आप बन गए। हम लोग पढ़ते रहेंगे मौलिक अधिकार को और एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है उसे भी देखते रहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जब हमारा मूल संविधान बनकर तैयार हुआ था, उसमें 7 प्रकार के हमें मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन वर्तमान में हमें 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। छठवां एक अधिकार था संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार, इसे 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। इसे 301 के तहत विधिक अधिकार के रूप में कर दिया गया है। इसमें भी कई क्वेश्चन पूछा जाएगा किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया। 44वां संविधान संशोधन एग्जाम में पूछा जाता है। 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो आपका 1978 में हुआ था। एक क्वेश्चन अब पूछा गया संपत्ति का अधिकार अब विधिक अधिकार है, वो किस अनुच्छेद में है, तो 300A में चला जाएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। पहले बात, मौलिक अधिकार को पढ़ने के लिए हमें 6 जो मौलिक अधिकार है उसे क्रम से याद होना चाहिए। पहले हम मौलिक अधिकार को क्रम से याद करेंगे, उसके अंदर जितने भी अनुच्छेद है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मौलिक अधिकार को क्रम से। आपका पहला है समता या समानता का अधिकार। ये है अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन है 19 से लेके 22 तक। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, इसका वर्णन है 23 से लेके 24 तक। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इसका वर्णन है अनुच्छेद 25 से लेके 28 तक। पांचवा है संस्कृति
एवं शिक्षा का अधिकार। इसका वर्णन है 29 से लेके 30 तक। छठवां है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इसका वर्णन है अनुच्छेद 32 में। पहले तो पढ़ने के लिए हमें एक मौलिक अधिकार मुझे क्रम से याद होना चाहिए। समता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, छठवां संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब चलिए अब देखते हैं इसके अंदर एक एक अनुच्छेदों के बारे में, क्योंकि एग्जाम में आपके अनुच्छेद से अंदर से क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, तो आपको जानना जरूरी है। चलिए पहला देखते हैं समता या समानता का अधिकार। इसमें अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। समानता इसका मतलब है सरकार कानून के सामने सभी लोग समान होंगे। जैसे में कोई औरत अपराध करती है उसे भी वो सजा मिलेगी, कोई पुरुष अगर अपराध करता है उसे भी वही सजा दी जाएगी। अब चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 15 में क्या है। जन्म, मूल, जाति, निवास के आधार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। आप किस जन्म से हैं, किस जाति से हैं, किस मूल से आते हैं, कि कहाँ के निवासी हैं, इसके आधार पे आपसे कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 में देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 16 में है सरकारी नौकरी में समानता। इसका अर्थ है सरकार कोई भी वैकेंसी निकालती है उसमें सभी को समान अवसर दिया गया, लेकिन अपवाद में है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जाति को कुछ आरक्षण प्राप्त है, जिससे उन लोगों को कुछ छूटें प्रदान की जाती हैं। आगे देखते हैं अनुच्छेद 17 में क्या है। अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता का अंत, जिसे छुआछूत भी कहते हैं। पुराने समय में छुआछूत की बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैली थी। जो बड़े कास्ट के लोग रहते थे छोटे कास्ट के लोगों को बहुत दूर रखते थे, उन्हें छूने भी, उनके पास से उनके अगर शरीर से थोड़ा भी टच हो जाते थे तो नहाना धोना शुरू कर देते थे। लेकिन अनुच्छेद 17 जो आया, अस्पृश्यता का अंत हुआ, इससे छुआछूत का अंत हो गया। अनुच्छेद 18 में क्या है। उपाधियों का अंत। सैन्य क्षेत्र और विद्या क्षेत्र को छोड़ के सब उपाधियों का अंत इसमें अनुच्छेद 18 में है। चलिए फिर से देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में है जन्म, मूल, जाति और निवास के आधार पर सरकार आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगी। अनुच्छेद 16 में सरकारी नौकरी में समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आप याद भी कर लिए होंगे। चलिए अब अगला देखते हैं। अगला मौलिक अधिकार कौन सा है।
अगला मौलिक अधिकार दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा है स्वतंत्रता अधिकार। अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। चलिए पहले देखते हैं 19 ए में क्या है। बोलने की स्वतंत्रता। बोलने या वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। इसका तात्पर्य है आप अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र हैं। आप अपने मन की बात कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं बोलेंगे जिससे दूसरों को ठेस पहुंचे। और दूसरे में है 19 बी में है बिना हथियार के घूमने की स्वतंत्रता। इसमें है आप बिना हथियार के कहीं भी घूम सकते हैं। 19 सी में देखते हैं सभा या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हैं, आप अपना कोई सभा या संगठन बना सकते हैं। देखते हैं 19 डी में क्या है। देश में कहीं भी जाने आने की स्वतंत्रता। 19 डी के अंतर्गत आप स्वतंत्र हैं। देश में कहीं जा सकते हैं, चाहे दिल्ली जाइए, चाहे मुंबई जाइए, चाहे बनारस जाइए, जहाँ मन की इच्छा है आपका भारत में कहीं भी घूम सकते हैं। जी 19 ई के अंतर्गत है कहीं भी देश में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हैं, भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं। आपका इच्छा करे कोलकाता चाहे जमीन खरीदिए, वहाँ पे अपना घर बना लीजिए, आप स्वतंत्र हैं। चाहे मुंबई में खरीद लीजिए। लेकिन इसमें एक अपवाद है, जम्मू कश्मीर। यह अपवाद है, जम्मू कश्मीर में आप निवास नहीं कर सकते हैं। देखिए 19 डी के बाद ई एफ में क्या है। कोई भी रोजगार करने की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र हैं, आप कोई भी रोजगार कर सकते हैं। आपका मन है खेती करिए, आपका मन है बिजनेस करिए, आपका मन है सरकारी नौकरी करिए, लेकिन आप स्वतंत्र हैं, जो मन में आए वो रोजगार कर सकते हैं। 19 में अनुच्छेद 19 में आपको 6 प्रकार की स्वतंत्रता मिलती है। चलिए आप देखते हैं 19 अनुच्छेद 20 में क्या है। अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण। अनुच्छेद 20 में है अपराधों के दोष सिद्ध में संरक्षण। आपको ये अपराध कर देते हैं तो इसमें आपको 3 तरह के संरक्षण प्राप्त किए गए। पहला है
एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा दी जाएगी। एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा। दूसरा है अपराध के समय जो सजा निश्चित रहेगी, अपराध के समय जो सजा निश्चित रहेगी वही सजा दी जाएगी। कहने का तात्पर्य है कि आप अपराध करते हैं, उसकी जो सजा होगी वही सजा दी जाएगी। मतलब इसका है, मान लीजिए आपने 2005 में कोई अपराध किया और उसकी सजा 6 महीने, 6 महीने, ठीक है। लेकिन आप पे केस चला, कोर्ट में केस चलते चलते आपका अपराध हो, केस चलते चलते आपका निर्णय आया 2010 में। आपने अपराध किया था 2006 में, उसकी सज़ा थी आपकी 6 महीने और आपका केस चला तो उस समय 2010 में, और उस सज़ा की वो सज़ा बढ़ के हो गई थी 1 साल। तो आपको जो सज़ा है 2006 में जो आपने अपराध किया था उसी के आधार पे आपको 6 महीने की सज़ा दी जाएगी, बाकी आपके 2010 के में जो सज़ा निश्चित हुई थी उसके आधार पे आपको सज़ा नहीं दी जाएगी। चलिए, तीसरे प्रकार का क्या संरक्षण है, किसी भी अपराधी को स्वयं के रूप में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाता। स्वयं गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। कहने का तात्पर्य है, पुलिस आपसे बाध्य नहीं करवाएगी, तो आप कबूल करिए कि मैंने ये अपराध किया। अनुच्छेद आप देखते हैं, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। इस अनुच्छेद में कहा गया है, किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत उसे जीवन जीने का अधिकार है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत ही आपको जीने का अधिकार प्राप्त है। आपको अच्छा खाना, अच्छा भोजन, शुद्ध हवा, शुद्ध पानी, जो भी अधिकार मिलते हैं अनुच्छेद 21 के ही अंतर्गत है। इसी में एक महत्वपूर्ण संशोधन हुआ था 21A, जिसमें कहा गया है कि 14 वर्ष के बच्चों को छह से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप टेट वाला या टेट या सी टेट का एग्जाम देते हैं तो क्वेश्चन साइकोलॉजी पोर्शन में हमेशा आता है कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किया गया है। ये होगा आपका 21A। 21A 66वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ था। कुछ अनुच्छेद 22 में है आपका, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। इस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको 3 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है। अगर आप कोई अपराध करते हैं और पुलिस आपको गिरफ्तार करती है
तो इसमें आपको 3 प्रकार के संरक्षण दिए गए हैं। पहला है पुलिस को हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। पहला है हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। पुलिस अगर आपको गिरफ्तार करती है तो आपको हक है पूछने का तो मुझे किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया। दूसरा है 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो पुलिस को 24 घंटे के अंदर उसे नज़दीकतम जो नज़दीक न्यायालय में है उसे प्रस्तुत करना पड़ेगा। और तीसरी आपकी स्वतंत्रता है मनपसंद वकील चुनने की स्वतंत्रता। आप स्वतंत्र है कि आप अपने मनपसंद के वकील चुन सकते हैं। चलिए अब देखते हैं तीसरा अनुच्छेद, तीसरे प्रकार के मौलिक अधिकार। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24। इसमें आपके अनुच्छेद देखते हैं। अनुच्छेद 23 में क्या है? मानव के साथ गौरव बेजगाह और बाल श्रम का प्रतिरोध। इसमें है मानव के साथ गोलियां पार एवं बलात् श्रम का प्रतिरोध। इस अनुच्छेद के अंतर्गत मानव के साथ दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का प्रतिरोध है। इसके अंतर्गत देखते हैं क्या है। पहला है, इसमें देख लेते हैं, मानव व्यापार नहीं होगा, मतलब मानव का खरीद बिक्री नहीं होगा। दूसरा देखते हैं क्या है, बेगारी। कोई भी आपसे काम बिना पैसे दिए नहीं करवा सकता। जैसे कि आप कहीं भी काम करेंगे उसका पैसा देंगे, कोई आपसे बेगारी नहीं करवा सकता। तीसरा है बलात् श्रम। इसमें देखते हैं, इसमें आपसे कोई जबरदस्ती काम नहीं करवा सकता। और चौथा है बंधुआ मजदूरी। आप किसी के लिए बंधुआ मजदूरी देखते हैं। किसी कंपनियों में जो बड़ी बड़ी होती है कंपनी होती है, बहुत सी कंपनी ऐसी देखी गई है जिसमें बंधुआ मजदूर को में काम किया जाता है। उन्हें बांध के रखा जाता है, उनसे मजदूरी ली जाती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 24 में क्या है। 14 वर्ष से कम बच्चों को संकट में स्थानों में कार्य करने से रोक। अनुच्छेद 24 में बताया गया है 24 वर्ष से जो कम बच्चे होंगे उन्हें उद्योगों में कार्य नहीं करने दिया जाएगा। तो आज के वीडियो में हमने 3 तरह के मौलिक अधिकार देखे।
पहला देखा हमने समता या समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार। इस वीडियो का आप 1 से 2 बार देखेंगे, आपको ये अच्छे से याद हो जाएंगे। आज की वीडियो में बस इतना ही। अब वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है। आगे की वीडियो में हम 3 मौलिक अधिकार को और देखेंगे, जिसमें आपका रहेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में भाग 2 में।